हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेडिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। शुरुआत के घंटों में कहीं ना कहीं मैं बात करूं, शुरुआत के आधे सेशन में कहीं ना कहीं हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, बट सेकंड सेशन में कुछ खास मोमेंटम देखने को मिला और हम 16,350 के ऊपर निकलते हुए दिखे। जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा था कि अगर 16,350 का लेवल अगर निकल जाता है तो थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। एक दायरा बन चुका था 16,250 से लेकर के 16,350, आइदर साइड टूटे पे एक अच्छा मोमेंटम या डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता था। हालांकि हमने कहने की फर्स्ट जैसे हमारा फर्स्ट हाफ खत्म होता है, 12 जैसे ही बजते हैं वैसे ही बाजार में तेजी देखने को मिलती है और ये तेजी कहीं ना कहीं 16,400 रुपए की तरफ लेके जाती है, जो कि हमारे कल के हाईस थे और वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की ट्रैक करते हुए दिखे और वहां से डबल टॉप फॉर्मेशन बना करके करेक्ट होते हुए दिखे और ये करेक्शन 16,300 रुपए के नीचे फिसलने के बाद 16,250 16,200 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखा। हालांकि आज के लिए 16,200 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था और यही लेवल कल के लिए भी एक इमीडिएट सपोर्ट बनके साबित होगा। बट मेरा यही मानना है कि अगर 16,200 का लेवल टूट जाता है तो यहां से 200 पॉइंट की गिरावट आती हुई दिख सकती है। ये गिरावट 16,000 तक जाती हुई दिख सकती है, तो इस चीज के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। बट ये बात समझ में आ गई कि बाजार कहीं अभी भी बेरिश है, अभी भी कमजोर है, ऊपरी लेवल्स को अभी भी जिस तरह से होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार 16,000 की डुबकी लगा के बाजार आ सकता है। बात करते हैं तेजी की, तो तेजी में मैं नहीं कहना चाहूंगा कि दोबारा अगर कल के दिन 16,300 रुपए के ऊपर निकले तो तेजी करिए। कहां तक? 16,350 16,400 रुपए तक के टारगेट्स करिए। वहीं पे अगर 16,200 का लेवल अगर टूट जाए तो बिकवाली करके चले। ये गिरावट कहने के हमें 9 मई के लोज तक लेके जाएगी, जो कि 16,150 है और 16,150 भी गया तो सीधे हम 16,000 के लेवल्स पे ही आएंगे। तो 16,200 के बाद जो पुट राइटर्स आते हैं वो सीधे सीधे 16,000 के बाद के क्या 16,000 के बाद कहीं 16,200 रुपए के बाद 16,000 के लेवल्स पे ही आते हैं। तो 16,200 के लेवल्स पे लगभग इस समय 47 लाख का वाई है और कहीं 16,000 के लेवल्स पे इस समय कहीं 62 लाख का वाई बना हुआ है। तो कहीं ये एक अच्छा सपोर्ट है 16,200 रुपए के बाद। तो ये गिरावट 200 रुपए तक की हो सकती है 16,200 के लेवल्स को तोड़ने के बाद, जहां पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। ओपनिंग थोड़ी सी फ्लैट रही, बाजार कहीं ना कहीं आज शुरुआती घंटों में शुरुआती फर्स्ट हाफ में कुछ खास दिखाया नहीं, बट मैंने जैसे ही कहा था कि अगर 34,450 से 34,500 का लेवल निकल जाए तो खरीदारी करके जरूर चलिए। पहला जो मेरा टारगेट था कहीं ना कहीं 34,700 का था और सेकंड टारगेट जो मेरा था वो 34,834 का था और कहीं ना कहीं मेरा जो फर्स्ट टारगेट वो पूरी तरह हिट होता हुआ दिखा और सेकंड टारगेट लगभग 40-50 पॉइंट से रह गया। बट तब भी हमने एक अच्छी तेजी 34,500 रुपए के ऊपर आते हुए दिखी। हालांकि शुरुआती आखिरी कुछ घंटों में कहने की गिरावट कहीं 34,500 के नीचे फिसलती हुई दिखी और ये क्लोजिंग 34,500 के नीचे 34,480 के आसपास होती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कंपेयर करने को बोलूं तो आज बैंक निफ्टी मजबूत था। क्यों मजबूत था? एचडीएफसी बैंक की वजह से। तो एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली लोअर लेवल से। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा एचडीएफसी बैंक ओवर सोल्ड है, तो एक बाइंग उस पर बनती ही थी, तो और वो बाइंग आज के दिन देखने को मिली। ऑलराइट, अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि 34,500 इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी। सो अगर कल के दिन 34,500 का लेवल दोबारा रिगेन हो जाता है तो मैं दोबारा प्ले करूंगा 34,700 और आज के जो हाई है जहां पे डबल टॉप फॉर्मेशन मैंने देखा 34,750 760 वहां तक के प्ले करूंगा। हालांकि वो हाई निकल जाता है, आज का हाई निकल जाता है तो ये तेजी कहीं की 34,834 और कहीं ना कहीं 35,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। अदरवाइज जिस ट्रेंड लाइन पे हम अभी सपोर्ट ले रहे हैं उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमने सेटलमेंट दिखाया है, तो कहने की ट्रेंड लाइन कल के लिए भी वैलिड रहेगी। बाकी अगर हम 34,500 रुपए के नीचे फिसल जाते हैं, इसके नीचे ही खुलते हैं, तो ये गिरावट सीधे हमें 34,260 जो कि आज का हमारा लो था और वही कहीं ना कहीं अगर वो टूट जाता है तो सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा 34,150 और 34,150 गया तो सीधे ये गिरावट हमें सीधे 33,940 रुपए के लेवल तक लेके आएगी, जो कि हमारे 9 मई के लोज थे। तो वहां तक भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर कल के दिन 34,500 होल्ड कर गए तो तेजी, अगर इसके नीचे खुलते हैं सस्टेन करते हैं तो बिकवाली करिए। ये गिरावट दोबारा मुझे लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 34,000 के लेकर लेवल्स तक लेके जाएगी। हालांकि 34,000 का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लेवल है और इसकी इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। तो अगर ये टूट जाता है तो यहां से गिरावट बहुत बड़ी आ सकती है और एक मंथली बेसिस में या मैं बोलूं वीकली बेसिस में सॉरी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। अगर 34,000 का लेवल अगर टूट जाए तो यहां से लगभग 1,500 या 2,000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलेगी। तो समझ सकते हैं कि गिरावट कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा और डाउन साइड दे सकता है। बट मेरा यही मानना है ऑलरेडी बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो कहीं ना बाजार को संभलने की जरूरत है। हालांकि एफआईआईज की लगातार सेलिंग की वजह से बाजार थोड़ा सा प्रेशराइज जरूर है। लेट्स गो टू अपस्टॉक्स। तो यहाँ पे मैंने अपस्टॉक से ऑप्शन चेन खोल रखी है, यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने खोल रखी है
और जैसे मैंने पहले बताया कि 16,200 का लेवल कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे इसमें 47 लाख का वाई देखने को मिल रहा है, और इसके बाद जो पुट राइटर का एरिया आता है वो सीधे 16,000 का लेवल ही आता है, जहां पे 62 लाख का वाई है। तो आप समझ सकते हो पुट राइटर्स कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है 16,000 के लेवल्स पे, और 16,200 का लेवल अगर टूट गया तो ये जो गिरावट है, ये जो डुबकी है, वो 200 पॉइंट्स की हो सकती है, और ये 16,000 की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। वही बात करो कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं 16,300 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं, बट एग्रेसिवली जहां पे कॉल राइटर्स हैं वो 16,400 16,500 के लेवल्स पे ही है। तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है 16,400 से 16,500 रुपए का, ये अगर कट गया तो यहां से स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरी देखने को जरूर मिल सकती है। हालांकि यही कहीं ना कहीं सबसे बड़े रेजिस्टेंस बनके सामने आएंगे इस आने वाले इस हफ्ते में, सॉरी। बाकी 16,000 का लेवल टूट जाता है तो मेरा यही मानना है कि यहां से 300-250 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल जाएगी। राइट, सो मेरा यही मानना कि इतने दिनों से जो करेक्शन है जो आ नहीं पा रहा, बार बार बाजार संभल जा रहा है, एक बार लगता है कि ये 16,200 अगर टूट गया तो गिरावट तो इस बार आनी तय है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं तो बैंक निफ्टी में जो पुटराइटर्स का जो एरिया आता है और कॉलराइटर्स का एरिया वो कहीं ना कहीं 34,500 के लेवल्स पे आता है। जो पेन है इस समय, वो पेन जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 34,500 का लेवल है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 17 लाख का वाई कॉल साइड देखने को मिलता है, वही पुट साइड पे 15 लाख का वाई देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं ये एक लक्ष्मण रेखा है बैंक निफ्टी की, और इधर साइड टूटने पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी 34,500 के लेवल्स को होल्ड कर गए तो ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे दोबारा टुवर्ड 34,700 एंड यस 35,000 लेवल्स, जहां पे 20,90,000 का वाई है। अगर मैं मोटा मोटी बोलूं तो 21 लाख का वाई बना हुआ है। वही भी बात करूं 34,500 के नीचे तो ये गिरावट कहने के में 34,000 के क्रिटिकल लेवल तक लेके जा सकती है, और ये अगर लेवल टूट जाता है तो इसके बाद अगर मैं मंथली अगर कॉन्ट्रैक्ट देखूं, एक बार 26 मई का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट देखूं तो इसके बाद जो पुट राइटर्स आते हैं 34,000 के बाद वो सीधे आपके 33,500 के लेवल से दिखते हैं, जहां पे इस समय 2 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि पुट राइटर्स कहीं ना कहीं 33,500 के लेवल्स पे भी इंटरेस्टेड है। तो अगर 34,000 का लेवल अगर टूट गया तो ब्रेक डाउन ही देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है, और आज के दिन यूएस मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, लगभग 1.5% की तेजी यूरोपियन बाजारों में भी, और कहीं ना कहीं एशियाई बाजार थोड़े से फियर के साथ क्लोज होते हुए दिखे हैं। हालांकि आज की रिकवरी का असर कल के बाजार में पड़ता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से हम 1-1%, 2-2% की रिकवरी दिखा रहे हैं यूएस और यूरोप बाजार में, और लाजमी है ये बात क्योंकि हमने पिछले हफ्ते और मैं अगर मैं बोलूं या पिछले 3-4 दिनों में लगातार हमने गिरावट देखी है यूरोप और एशियाई यूएस बाजारों में, और आज के दिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग तो बननी ही चाहिए थी, और वो आज के दिन बनती हुई भी दिख रही है। इसका रिएक्शन मुझे लगता है कल के दिन जरूर देखने को मिल सकता है, फ्लैट ओपनिंग या स्मॉल गैप अप ओपनिंग के साथ। बस ये मैटर करता है कि बाजार अपने लेवल्स को होल्ड कर पाता है कि नहीं होल्ड कर पाता ऊपरी लेवल्स पे। लेट्स गो टू एसजीएक्स निफ्टी। तो एसजीएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी में एक ब्रेकडाउन देखने को मुझे मिल रहा है 36,200 के लेवल्स पे, और जो हमने जो दोपहर के जो लोज बनाए थे 16,200 वो लेवल्स टूट चुके हैं, और ये गिरावट अब सीधे 16,170 रुपए के आसपास जाती हुई दिख रही है। और ये मेरा यही मानना है कि अगर ये मिडनाइट तक 16,200 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाए और तो फिर ये गिरावट कहने की हमें 16,080 16,060 रुपए तक लेके जा सकती है, और ये गिरावट कहने की वही लो होगा जो कि हमने 10 मई को देखा था। तो ये गिरावट वहां तक जाती हुई दिख सकती है। लेट्स गो टू नैस्डैक। तो नैस्डैक में आज के दिन लगातार इतनी बड़ी गिरावट के बाद आज के दिन थोड़ी सी गैप ओपनिंग देखने को मिली, और बाजार कहने के 11,800 रुपए के ऊपर होल्ड करने में कामयाब रहा, और वहां से बाउंस लेकर के तेजी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मेरा यही मानना है कि 12,000 के लेवल्स को अगर रिगेन कर लेता है तो जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 9 मई का, वो गैप पूरी तरह कवर अप होता हुआ दिखेगा, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर 12,000 का लेवल अगर हम दोबारा रिगेन कर लेते हैं तो एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है, और कल के दिन बाजारों में कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप अप देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर एक बार हो जाए तो एक अच्छी डायरेक्शन प्ले की जा सकती है, बेहतर डायरेक्शन प्ले की जा सकती है। बाकी अगर हम डाउन साइड की तरफ अगर गैप देखें तो वो भी गैप सेटल नहीं हुआ है। तो अगर मिडनाइट में अगर ये 11,200 का लेवल अगर फिसल जाता है तो दोबारा हम कहीं ना कहीं अपने 10 मई के लोज तक आते हुए दिखेंगे, जो कि हमने कहीं ना कहीं 11,580 रुपए के आसपास बनाए थे। अराउंड ऑफ बोलूं तो 11,500 रुपए के ऊपर इस समय यहाँ पे नैस्डैक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। बात करूं डाउ जोन्स की, तो अगर मैं डाउ जोन्स को देख लूं तो डाउ जोन्स में भी एक गैप ओपनिंग देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली आज के दिन इतने बड़े गिरावट के बाद, और मेरा ये मानना है कि आज के दिन अगर 32,500 रुपए के लेवल्स को होल्ड कर जाता है डाउ जोन्स, तो ये जो तेजी है वो कहीं ना कहीं इस गैप को पूरी तरह कवर अप कर सकती है, और हम 33,000 के लेवल्स को दोबारा रिगेन करने की कोशिश कर सकते हैं जहां से हमने गैप डाउन दिया था। बाकी हम 32,500 रुपए के नीचे फिसल गए जो कि आज के लो हैं, तो अगर ये टूट जाते हैं तो ये गिरावट इस गैप को फिल करने सेंस में हो सकती है जो कि अभी भी बना है, और ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें कल पिछले दिन के लोज तक लेके जा सकती है जो कि हमारा 32,000 का लेवल है। तो 32,000 का लेवल
डाउ जोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और 32 का लेवल अगर टूट जाता है तो यहां से 1-1.5 पॉइंट्स की गिरावट और देखने को मिल जाएगी। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर डाउ जोन्स। तो यहां से अगर बाउंस मिल गया तो मेरा यही मानना है कि अच्छी तेजी मिल सकती है। अगर गैप भी सेटल हो जाता है और अपने लो से जो हमने पिछले दिन बनाया तो वहां से बॉटम आउट करके निकले तो मेरा यही मानना है कि बाजार में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये गिरावट गहरा जाएगी अगर हम 32 जाके नीचे चले जाए और नेस्डैक 11,800 रुपए के नीचे दोबारा फिसल जाए। ऑलराइट, सो ये बात हो गई बाजार की। तो मेरा ये फाइनल कंक्लूजन यही है कि कल के दिन बाजार फ्लैट ओपनिंग दिखा सकता है या एक छोटी सी गैप ओपनिंग दिखा सकता है, बट मेरा यही मानना है कि फ्लैट ओपनिंग हो तो ज्यादा बेहतर प्ले किया जा सकता है। बट इतना ध्यान में रखिए कि बैंक निफ्टी के लिए 34,000 का लेवल और निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं 16,200 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है और ये दोनों लेवल अगर टूट जाते हैं दोनों इंडेक्स में तो ये गिरावट और नीचे गहरा सकती है। ऑलराइट, सो आज के दिन तो किसी तरह एचडीएफसी बैंक ने संभाल लिया, रिलायंस ने तो तब भी कुछ नहीं किया, शुरुआत में संभाला, बाद में फिर दोबारा जो गिरावट देखने को मिली वो उसका रिएक्शन यहाँ पे निफ्टी ने दिया ही दिया था। सो मेरा यही मानना है कल के दिन फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबाया करिए। आप लोग एनालिसिस देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं दबाते, उसके कोई पैसे नहीं लगते गाइस, सो प्लीज। सो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। Girls with their nails done now. Girls with their